तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में भी अब कोरोना की जो केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता पवन स्वर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, इस वक्त क्या हाल है हरियाणा का कोरोना के केसों को लेकर? बिल्कुल देखिए, कोरोना के मामले हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 वीक की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन मामलों में लगातार जो संख्या है वो कोरोना के मामलों की हरियाणा में बढ़ रही है। और कोरोना में जो है वो हर रोज़ सरकार की तरफ से शाम को एक अपडेट जो है वो बुलेटिन जारी किया जाता है। और अगर कल शाम के देर शाम के बुलेटिन के अपडेट की मैं बात करूं तो हरियाणा में जो कुल मामले हैं अभी तक जो पॉजिटिव हुए हैं, कुल मामले उनकी संख्या जो है वो काफ़ी चिंताजनक जरूर रही है। 39,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो हरियाणा में कोरोना के पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। हालांकि इस वक्त जो कोरोना के एक्टिव मरीज जो हरियाणा में हैं उनकी संख्या जो है वो 6,205 है, जबकि 32,640 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसी तरीके से कोरोना से जो है वो हरियाणा में लगातार जो है वो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उनमें खास तौर पर गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, एनसीआर का जो क्षेत्र है पहले वो प्रभावित नज़र आ रहा था, लेकिन अब हरियाणा के अन्य जो ज़िले हैं उनमें भी कोरोना के मामलों की लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। हालांकि हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो है उनका ये कहना है कि हरियाणा में लगातार टेस्टिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कोरोना की स्थिति पर समीक्षा को लेकर वीरवार को एक बैठक जो है वो हरियाणा सचिवालय में की और ज़रूरी दिशा निर्देश जो है वो इस बैठक में दिए गए थे। लेकिन हरियाणा में 39,000 के करीब जो मामले हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि इस वक्त 6,204 लोग ही जो है वो एक्टिव कोरोना के मरीज़ हैं। 32,600 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो कोरोना के स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन पूरे देश भर के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा 20 लाख की संख्या को भारत में कोरोना के मामलों ने पार कर दिया है। और पिछले कुछ दिनों में 1% की जो कमी है पूरे देश भर के मामलों में वो जो है वो नज़र आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है वो आज पूरे तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो एक तरह से टूटे हैं और 60,000 से भी ज़्यादा मामले जो है वो एक ही दिन में सामने आए हैं। ये जो है वो पूरे देश भर में कोरोना की स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। और हरियाणा में जो है वो 39,000 मामले पॉजिटिव हुए हैं और हर रोज़ हरियाणा में 600-700 के करीब जो है वो संख्या कोरोना मरीजों की प्रदेश के सभी जिलों से निकल कर आ रही है। जी पवन, अगर हरियाणा की रिकवरी रेट की बात की जाए तो हरियाणा में रिकवरी रेट क्या है कोरोना का? बिल्कुल देखिए, रिकवरी रेट हरियाणा में जो है वो इस वक्त जो कल शाम का रिकवरी रेट है वो 83.05% है। यानी हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार जो है वो सुधार की तरफ जा रहा है। और पहले हरियाणा में जो मामले लगातार बढ़ रहे थे बढ़ोतरी की दर तो लगभग जो है वो उसी के आसपास ही है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट रेशो जो है वो हरियाणा का लगातार सुधर रहा है। 83.05% जो है वो हरियाणा के कोरोना की रिकवरी रेट है, जो काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि संतोषजनक है। हालांकि अभी भी एहतियात बरतनी होगी और जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना होगा। किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो रिकवरी रेट को देखकर नहीं बरती जा सकती, लेकिन फिलहाल रिकवरी रेट जो है वो हरियाणा का जरूर बेहतर कहा जा सकता है। जी पवन, लगातार कहा जा रहा है कि जिलों के अंदर रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, तो एक दिन में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं लगभग? देखिए, हरियाणा में जो है वो जो टेस्टिंग है उसकी संख्या काफ़ी सुधरी है और हरियाणा में लगातार जो है वो रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कल एक बैठक की है उस बैठक में ये दिशा निर्देश जारी स्पष्ट तौर पर कर दिए गए हैं कि प्रदेश के तमाम जो जिलों में सरकारी अस्पताल है वहाँ पर कोई भी जाकर अपना कोरोना का टेस्ट जो है वो करवा सकता है। किसी भी तरह की किसी को दिक्कत परेशानी अब नहीं टेस्टिंग को लेकर रहेगी। और जो टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है उसकी वजह यही है कि अब जो है वो सैम्पलिंग को लेकर जिस तरीके के पहले रेट की बात थी या फिर उसके बाद जो है वो सैम्पलिंग में कई जगह खामियों की बात थी,
अब उन चीज़ों को दुरुस्त किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर जो कल बैठक की उसमें ये आदेश दिए हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में कोई भी व्यक्ति जाकर अगर उसको उसकी तबीयत खराब नज़र आती है, उसको कोई लक्षण ऐसा नज़र आता है तो वो अपनी टेस्टिंग करवा सकता है। और हरियाणा में जो टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो अब 4000 के करीब टेस्टिंग जो है वो हर रोज़ पूरे प्रदेश में अभी तक हो रही थी, लेकिन उसको और ज़्यादा लगातार अब बढ़ाया जा रहा है। जी पवन, लगातार ये बात भी निकल कर सामने है, गृह मंत्री ने अभी कुछ प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन भी किया, तो कितने प्लाज्मा बैंक अब तक यहाँ खुल चुके हैं जिनका लोगों को फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, हरियाणा में प्लाज्मा बैंक को लेकर भी बेहतर तरीके से जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं। ख़ासतौर पर सबसे पहले रोहतक के जो पीजीआई में इसका जो है वो शुरुआत हुई थी, उसके बाद सेक्टर 6 पंचकुला का जो नागरिक अस्पताल है वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। तो ये लगातार जो है वो प्लाज्मा बैंक को लेकर जो है वो पूरे तरीके से हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार जो है वो काम कर रही है और लगातार जो है वो इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो दिल्ली में एक प्लाज्मा बैंक का जो है वो उद्घाटन भी करने वाले हैं और आज जो है वो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से बाहर दिल्ली और हरियाणा के कैथल से होते हुए मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। तो ये हरियाणा ने प्लाज्मा में भी काफ़ी जो है वो काम किया है, लेकिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो लगातार हरियाणा में भी पूरे देश भर की तरह हो रही है। और जिस तरीके से जो बढ़ोतरी की अगर हम राज्यों की बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें लगातार ज़्यादा मामलों में बढ़ोतरी है और पिछले एक हफ्ते के हरियाणा में अगर बढ़ोतरी की बात करें तो 1.07% की दर से हरियाणा में बढ़ोतरी जो है उसमें कमी जरूर आई है। और इसी तरीके से जो है वो प्लाज्मा को लेकर भी हरियाणा ने काफ़ी काम किया है, लेकिन जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी है ये चिंताजनक जरूर कही जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जी तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि हरियाणा के अंदर 39,000 से ज्यादा कोरोना का आंकड़ा पार हो चुका है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में लगभग कितने आंकड़ा जो है वो ऊपर जा रहा है कोरोना का? देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हर 24 घंटे की जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हो रही है, करीब 700 के करीब मामले जो हैं 750 700 के करीब जो है वो पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो रिकवरी रेशो हरियाणा का बेहतर हो रहा है, यानी जो मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या भी जो है वो करीब 800 से 1000 के बीच में हर रोज़ जो है वो संख्या निकल कर आ रही है। और ये जो है वो हरियाणा के लिए राहत की बात जरूर है कि रिकवरी रेट जो है वो भी कोरोना के पॉजिटिव मामले जिस तरीके से ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं उसके साथ साथ रिकवरी रेशो जो है वो हरियाणा का नियंत्रण में है। और यही वजह है कि हरियाणा की रिकवरी रेशो जो है वो 83.05% तक पहुंचा है। लेकिन 24 घंटे में एवरेज जो है वो 600 से 750 के बीच कोरोना के पॉजिटिव मामले हरियाणा में अलग अलग जिलों से निकल कर आ रहे हैं। जी पवन, जिस तरह से लगातार जो सभी तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो सभी कर ली गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कहां चूक रह रही है कि जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें हम केवल ये कहें कि सरकार या स्वास्थ्य विभाग की चूक की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसके कई कारण जो है वो माने जा सकते हैं और अब पूरे देश भर में ही कोरोना का जो कहर है वो एक तरीके से नज़र आ रहा है। आज की अगर हम देश के आंकड़े की बात करें तो 60,000 को आंकड़ा जो है वो पार कर गया है और पूरे देश भर में 20 लाख से भी ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ हैं वो इस वक्त हो चुके हैं। ऐसे में सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों की जो सरकार है वो अपने अपने स्तर पर तमाम एहतियाती कदम उठा रही है और ज़रूरी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उनको भी तमाम राज्य जो है वो फॉलो कर रहे हैं, सख्ती के साथ उनका पालन किया जा रहा है। खासतौर पर हम बात करें जो सरकारी स्कूल हैं या निजी स्कूल हैं उनको खोले जाने का फैसला अभी तक नहीं हुआ है और तमाम जो ज़रूरी हिदायतें हैं वो सरकार जारी करे। लेकिन सामाजिक स्तर पर लोगों को भी इसमें सरकार के साथ जिस तरह से अब तक सहयोग करते आए हैं उस तरह से आगे भी सहयोग करना होगा और ज़्यादा इसको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि
इसमें जो डेथ रेशियो है वो बहुत कम है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है वो एक बड़ी वजह बन रही है कि मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कदम तमाम तरह के उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सामाजिक भागीदारी को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसमें और ज़्यादा इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना की जो डेथ रेशियो है वो कम होना किसी तरह की लापरवाही जो है वो बरतने का इजाजत नहीं देती है। इसको जो है वो गंभीरता के साथ लिए जाने की जरूरत है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी जानकारी आपने दी कोरोना से जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रोहतक का रुख करते हैं, जो संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, रोहतक के अंदर कोरोना का क्या आंकड़ा है इस वक्त? देखिए दीपिका, वो रोहतक जहाँ पर एक भी जो है कोरोना का पेशेंट नहीं मिलता था और नहीं देखा जाता था, लेकिन ये कहा जाता था कि से दूसरे जिलों को सीख लेनी चाहिए, लेकिन आज जो है लगातार एक के बाद एक जो है कोरोना के मरीज मिलते रहे हैं। उसके बावजूद जो है, अगर कल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे का जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया था उसमें 60 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, और जो टोटल आंकड़ा है वो 1796 तक पहुंच गया है, मतलब 1800 जो है वो मरीज पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है, लगातार लोगों से बार बार अपील भी करता है और लोगों से ये उनके फाइन भी लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो बगैर मास्क के जो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अवेयर जो है दिखाई देते हैं और उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है। हालांकि प्रशासन ने जो है पूरी तरह से जो है कल जो मीटिंग की थी कोरोना को लेकर, जिला प्रशासन की मीटिंग ली थी, उसमें पूरी तरह से साफ संदेश ये दिए गए थे कि सम और विषम जो है संख्या में जो है ऑटो चलाए जाएंगे। उसके बावजूद जो सम और विषम संख्या में जो है मार्केट को खोला जाएगा। एक दिन जो है सम वाली संख्या जो है मार्केट खुलेगी, दूसरी तरफ जो है विषम वाली, दाएं बाएं लेफ्ट राइट भी जो है जो भीड़ भाड़ वाले ज्यादा इलाके हैं उनको जो है दाएं बाएं के मार्केट भी बनाया गया है। दाएं एक दिन खुलेगी, बाएं दूसरी तरफ। मतलब ये कहे कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो जागरूक नहीं दिखाई देते, वो वैसे ही बगैर किसी काम के बाहर घूमते दिखाई देते हैं उनकी वजह से, और बगैर मास्क के जो है दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है इससे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 मरीजों की अभी तक जो है मौत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक होने का आंकड़ा वो ज्यादा है। 1322 मरीज जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार जो राखी का रक्षाबंधन का त्योहार था उसमें जो है काफी भीड़ जो देखने को मिली, उससे बिल्कुल साफ तौर पर ये संदेश गया है कि इससे मरीज जो है ज्यादा ही बढ़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से सरकारें निर्देश दे रही है उसका पालन करना पड़ेगा। लगातार जो है आपको हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे, हाथ साबुन से धोने पड़ेंगे, मास्क लगाकर जो है चलना पड़ेगा, और खासकर जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके से जो है बचना पड़ेगा। तब जाकर इस कोरोना से बचा जा सकता है। जिस तरह से प्रशासन बार बार लोगों से अपील भी करता है, लेकिन कुछ लोग जो है इस नियम का पालन नहीं। संजय, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम गुरुग्राम का रुख करते हैं, जहां नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम के अंदर कोरोना का क्या स्टेटस है इस वक्त? चलिए एक काम करते हैं, पहले फरीदाबाद का रुख करते हैं। फरीदाबाद में पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, फरीदाबाद के अंदर कोरोना का क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए, फरीदाबाद में जो पिछले लगभग 4.25 महीने से जिस जंग को जीतने के लिए लगातार प्रशासन जो है एफर्ट्स कर रहा था, लग रहा है कि अब इस कोरोना की परीक्षा में शहर के लोग जो है जल्द बहुत अच्छे उससे उत्तीर्ण होते नजर आएंगे, क्योंकि कोरोना का रिकवरी रेट फरीदाबाद में बहुत बेहतर हो गया है। 89.7% अब रिकवरी रेट है फरीदाबाद में, जो कि एक बहुत राहत भरी खबर है। एक लंबे अरसे के बाद ये अब प्रशासन को उम्मीद जगी है कि शायद अब कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही दिशा में किए जा रहे हैं। और देखिए, थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। लगातार प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन यदि लोग के साथ आकर जो लोग आज क्योंकि अनलॉक 3 का समय जो चल रहा है उसके बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन में ढिलाई बरती जा रही है,
तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। यदि ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, केवल जो जागरूक लोग हैं वे ही अब एहतियात के तौर पर तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की सेफ्टी से पूरा शहर सुरक्षित कोरोना से नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों को समझने की जरूरत है कि यदि वे भी प्रशासन के साथ मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब फरीदाबाद कोरोना फ्री कहलाएगा। क्योंकि देखिए, बेशक जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो फरीदाबाद में 10,000 को छूने वाला है, लेकिन यदि रिकवरी रेट इतना अच्छा है कि मात्र 1,000 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और उसमें से भी 50% से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन पर है, और होम आइसोलेशन पर जो मरीज है वो केवल वो मरीज है जो गंभीर नहीं है, यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि उनकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत बेहतर, क्योंकि तरीके से वो जो है प्लाज्मा के लिए भी तैयार हो सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी क्योंकि एक विकल्प के तौर पर नजर आया है और काफी मरीज उससे ठीक भी हो रहे हैं। तो तमाम देखिए कड़ियां जुड़ी हुई हैं इससे कि होम आइसोलेशन जो है एक अच्छा विकल्प बनकर आया, ताकि एक संसाधनों का जो प्रेशर है, एक दबाव है, वो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर ना पड़े। हालांकि तैयारियां तमाम की गई थी मानसून सीजन को लेकर, लेकिन क्योंकि बरसात अपेक्षित नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं लोग एक तरफ ये तो कह रहे हैं कि बरसात होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर भी राहत है कि थोड़ा सा मानसून फरीदाबाद में कमजोर है, जिसके कारण वायरस अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि बरसाती सीजन में कोई भी वायरस हो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जिला उपायुक्त ने हाल ही में आपके पास लौटेंगे, गुरुग्राम का रुख करते हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब कोरोना का क्या हाल है गुरुग्राम के अंदर? पूजा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अंदर अगर हम पॉजिटिव केसों की बात करें तो तकरीबन 10,000 के करीब ये आंकड़ा हो चला है, लेकिन एक्टिव केसेस की अगर मैं बात करूं तो केवल 700 के करीब एक्टिव केस गुरुग्राम के अंदर बचे हैं, जिसमें से तकरीबन 560 या 600 के करीब जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में है। लेकिन साइबर सिटी में जिस तरह से ये रिकवरी रेट बेहतरीन से बेहतरीन हो रहा है, जरूर जिला के स्वास्थ्य विभाग की या फिर यूं कहें कि जो साइबर सिटी के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर दिखाई है, जिसके चलते रिकवरी रेट न केवल बेहतर हुआ है बल्कि केसों की संख्या भी लगातार घट रही है। बीते 3 दिन में अगर मैं आपको बताऊं तो 100 से कम पॉजिटिव केसों की संख्या रही है। 2 दिन का आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो 60 या फिर 40 के करीब पॉजिटिव केस सामने आए थे, जबकि रिकवरी रेट। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। पूजा बहुत बहुत शुक्रिया, संजय बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।